दूसरे मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री ने बोला नहीं साहब, आपने देखा होगा कैमरा लेके क्या बोलता। शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए कुछ है? शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए इतना बोलना था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एनटी ये पेपर बेचने में सफल रही है। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेल लिए। ये सीबीआई जांच अभी आपके मन को शांत करने के लिए, आपके गुस्सा को कम करने के लिए। अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक करना, खुलेआम बोल दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णानंद पांडे और आप देख रहे हैं एग्जाम मिनिस्ट्री यूपीएससी हिंदी। विषय कुछ ऐसा नहीं है जो आपने नहीं सुना या कोई ऐसी बात जो आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी होगी। नीट स्कैम के बारे में आप सभी पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं और एक ऐसा मुद्दा जो अभी तक अनछुआ रहा है, आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मुद्दा क्या है उसे थोड़ा सा समझेंगे और फिर देखेंगे कि जिस प्रकार से किसी ऐसे तथ्यों पर, किसी ऐसे कारण पर, किसी ऐसी घटना पर जब सो कॉल्ड तथाकथित रूप से कुछ लोग बयानबाजी करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि वे एक तरफा बयानबाजी दिखती है उनकी एक तरह से। जैसे कि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसी का उदाहरण लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप देखें तो यूपीएससी और भारत के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो टारगेट वो किया जाता है जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो ज्यादा सामने आने का प्रयास कर रहा है, जो ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उसे टारगेट करना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू ऐसी चीजों को जो चीजें दबी हुई हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें तरह तरह के विभिन्न स्तर पर, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे वो एग्जाम माफिया हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। नो डाउट मैं ये नहीं कहना चाहता कि यूपीएससी में बहुत सारी गलतियां नहीं हैं, बहुत सारी गलतियां हैं और आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन जो अभी भारत में चल रहा है नीट स्कैम, एक साल की बात नहीं है दोस्तों। बात एक ईयर की हो तो हो सकता है कि हां किसी भी तरीके से कहीं पर कोई टेम्परिंग हुई जिसकी वजह से किसी तरह से पेपर लीक हो गया। जब विगत 5 वर्षों से लगातार पेपर स्कैम चल रहा हो तो इस पर थोड़ा सा आंख बंद करके रहना और चुप शांत बैठना, ये थोड़ा सा एक अलग भाव पैदा करता है, वो भी ऐसे समाज में जहां पर लोग सोशल मीडिया का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, हर एक खबर सामने आ रही है, फिर चाहे वो खबर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, सरकारी दफ्तर हो, हर तरह की खबरें सामने आती हैं। तो आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा दिखने में आपको सामने नहीं दिख रहा होगा या छोटा लगेगा, लेकिन दरअसल ये मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूं नीट स्कैम के बारे में तो नीट, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नीट है, आईआईटी, नीट, जेईई, इन सब की प्रिपरेशन की बात जब की जाती है तो इनकी प्रिपरेशन और वहीं यूपीएससी, इनमें ट्रस्ट को लेकर के, लीक्स को लेकर के, पेपर लीक्स को लेकर के और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि बहुत सारे तथाकथित रूप से लोग सीधा टारगेट कर पाते हैं यूपीएससी को और उनमें बहुत ही चुनिंदा लोगों की लिस्ट कहना मुश्किल है कि बहुत ही चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको टारगेट करना लोगों को आसान लगता है, पैसों की वेस्टेज लगती है कि पैसे हैं, एज जा रहे हैं, है ना, कि एज बहुत ज्यादा चली जा रही है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन टारगेट करना आसान है। क्यों? आगे हम पूरी वीडियो में यही समझने वाले हैं।
तो इसकी अगर हम बात करें ट्रस्ट को लेकर के, लीक्स को लेकर के और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आज इस वीडियो के तहत। काफी लंबे समय से मैं ऑनलाइन क्लास से, वीडियोस से थोड़ा दूर रहा, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे आप लोगों से कल ही मुलाकात करनी थी, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, करोड़ इन कोचिंग कॉस्ट अगर मैं बात करूं, एंड द पब्लिक ट्रस्ट एट स्टेक। बात सिर्फ एक पेपर की नहीं हो रही है, बात हो रही है उन करोड़ों रुपयों के बारे में, उन लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में, उन लोगों के बारे में जो दावा करते हैं कि आप ऐसा करें तो आपके बच्चे ऐसा बनेंगे और आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे यहां तक जा सकते हैं। फला फला पदों के बारे में सपने दिखाना, लेकिन कोई बात नहीं करता। इस समय अगर आप देखेंगे तो नीट पेपर स्कैम में, जो कि लगातार पिछले 5 सालों से होता आ रहा है, उसमें जो कॉस्ट लग रही है, जो फ्यूचर दांव पर लगा करके खेला जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। वो दर्द है ही नहीं। पेपर लीक हो गया, ये सरकार को देखना था, संस्था को देखना था। लगातार 5 साल से पेपर लीक हो रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सीबीआई लगाई गई है, क्या होगा? वही होगा जो गवर्नमेंट कह रही होगी कि भाई ठीक है, इस पर्टिकुलर पेपर की जांच कीजिए, इस पूरे प्रोसेस की जांच कीजिए, और जो भी संदिग्ध हैं उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ कीजिए, और अगर उनको प्रूवन गिल्टी फाउंड किया जाता है तो फिर उन्हें सजा होगी। पिछले 5 सालों से ऐसा कहां हो रहा था, ये कोई नहीं बात करेगा। आप समझ रहे? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जब ऐसी बातें आती हैं। अगर हम बात करें नीट के बारे में, तो कुछ डेटा के बारे में देख लेते हैं, क्या डेटा रहा है, ताकि हमें पिक्चर थोड़ी सी क्लियर रहे। अगर मैटर की बात करें कि ये पूरा इतना जो पूरा स्कैम है, ये इतना मैटर क्यों कर रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पिछले 5 सालों से ये सारी चीजें हो रही हैं। हर साल नीट का एग्जाम करवाया जाता है, हर साल नीट का एग्जाम जो है लीक होता है, पेपर लीक होता है। कभी यहां पर पेपर लीक देखा जाता है, कभी कहीं देखा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये चीज देखने को मिलती है। तो अगर आप देखें तो स्केल और इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा। अगर आप देखें नीट यूजी 2024 के रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो 23,81,833 रजिस्ट्रेशन टोटल हुए थे। बात आपको समझ में आ रही है? ये ऑल टाइम हाई थे। और रजिस्ट्रेशन का मतलब, अगर इसमें कोई फॉर्म भरता है, अगर मैं बात करूं कि नीट का अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है, तो 1700 के आसपास, 1600 से 1700 के आसपास आपका फॉर्म फीस होता है, अगर आप यूआर, ठीक है, या जनरल कैटेगरी से हैं। 1600 के आसपास आपके जो है अदर कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जब यूपीएससी में कोई प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं कि 100 रुपए का फॉर्म है ना, इंटू कर लो 10 लाख से। ठीक है साहब, इंटू कर लेंगे 10 लाख से। नंबर आपके सामने है, वो भी 2024 का नंबर दे रहा हूं मैं। इंटू कर लीजिए 1700 से और 1600 से। ठीक है, फिर अगर आप बात करें नीट यूजी 2026 की बात करें, तो कैंसिलेशन इंपैक्ट क्या है? 22 लाख टोटल, 22.7 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से 22.5 लाख अपीयर्ड हुए। इंटू कर लीजिए रजिस्ट्रेशन का अमाउंट यहीं से डायरेक्ट 1700 से और 1600 से। इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा रिसोर्स, बच्चों की 3 से 4 साल, 2 साल, 1 साल, डिफरेंट बच्चों की अलग अलग मेहनत, ये सारा का सारा आप सिर्फ यहां पर फॉर्म का पैसा ना देखिए, इन बच्चों ने जो फीस दी थी उसका भी पैसा देखिए आप, तब आपको पता चलेगा ओवरऑल कितना हो रहा है। पैसे की कोई बात नहीं, अगर आपको पैसा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि कहेंगे भाई पैसा, बिल्कुल सही बात है आपकी, पैसों की कोई बात नहीं, समय कहां वापस लेकर आएंगे आप? जो पीक समय आपके बच्चे का 12th के बाद, 11-12th के बाद का जो पीक समय होता है, जहां पर अगर गैप ईयर होता है तो बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है कि मेरा 12th के बाद एक गैप है, मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूंगा। वहां पर बच्चों के साथ खिलवाड़, इस पे कोई बात नहीं करेगा। क्यों? बस ये है कि लीक हो रहा है पिछले 5 साल से, वो तो शुरुआत 5 साल से हो रही है। आप देखो ना, 5 साल से पेपर लीक हो रहा है। यूपीएससी में आपने नहीं सुना फलाना दिन का पेपर लीक हो गया, नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? उसके बारे में भी बात करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन इस पर आप अगर देखें तो 22 लाख बच्चों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली झेलने वाला कौन है? बच्चा है।
गवर्नमेंट बजट जब पास करती है, टैक्सेशन को लेकर के बातें होती हैं, तो टैक्सेशन में जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, मेनली अगर हम देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन डायरेक्ट टैक्स के प्रोपोर्शन से ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादातर लोग इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर को पेड करते हैं। आपको पता है अल्टीमेटली किसके ऊपर भार पड़ेगा? जनता के ऊपर। यहां बच्चों के ऊपर बात कोई नहीं करेगा, सब शांत बैठेंगे। इसकी जस्टिफिकेशन कौन देगा कि इतना पैसा, इतना समय, ये सब जब बर्बाद हो रहा है, तो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो छोटी छोटी बातों को, यूपीएससी को घेरना बहुत आसान है, बहुत आसान है, एनटीए को घेरना आसान नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर यूपीएससी ने बिल्कुल अलग कर रखा है। 3 लेयर का पेपर है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बिल्कुल अलग है। लेकिन आप उसमें किसी भी तरीके से सोर्स, सिफारिश, पेपर लीक ये नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? जबकि एजेंसी तो दोनों ही गवर्नमेंट की है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक एजेंसी है, करवा तो दोनों ही रहे हैं। एक का पेपर लीक हो रहा है पिछले 5 साल से, एक का पेपर लीक नहीं हो रहा है, फिर भी उसे तंज कसे जाते हैं, फिर भी उसे सुनाया जाता है, फिर भी उसमें तरह तरह की खुन्नस निकाली जाती है, तरह तरह की बातें बताई जाती हैं कि मैंने पिछले इतने साल से प्रिपरेशन की, मेरा 5 साल बर्बाद चला गया। क्यों बर्बाद चला गया भाई आपका 5 साल? 5 साल आपका कहां बर्बाद चला गया? और ये बात आप कैसे कहते हैं कि 5 साल बर्बाद चला गया? पता नहीं कितने कैंडिडेट्स हैं जो अपनी जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन करके जो है नौकरी ले लेते हैं। आपको 2025 का अगर मैं रिजल्ट बताऊं तो 2025 के रिजल्ट में 30 to 35% रिटेन कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी किसी सर्विसेज में जॉब करते थे। यूपीएससी के बारे में बता रहा हूं। लेकिन नहीं, छोटा सा आंकड़ा लेते हैं, उसको बदनाम करते हैं। इसको करके देखिए आप, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्राम प्रधान के इलेक्शन में प्रधान की बुराई करना और प्रधानमंत्री की बुराई करना। प्रधानमंत्री की बुराई करेंगे बच जाएंगे, ग्राम प्रधान की बुराई करेंगे निपट जाएंगे। आप करके देख लीजिए। प्रधानमंत्री की बुराई करना बहुत आसान है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। वहीं विधायक की बुराई करके आप निर्वाचन क्षेत्र में रह के देखिए। यूपीएससी की बुराई करना बहुत आसान है। एनटीए की बुराई करके देखिए, कुछ नहीं होने वाला। पिछले 5 साल से हो रहा है ना, कुछ नहीं होने वाला। पिछले 5 सालों से लगातार पेपर लीक हो रहा है। वो सारे बच्चे कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं जो फॉर्म डाल रहे हैं, और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर कोई बात नहीं करेगा। इतना पैसा लिया जा रहा है, इतना टाइम लिया जा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बड़ी बड़ी फीस है, कोई बात नहीं करेंगे। बस लीक हो रहा है, गवर्नमेंट लीक होने दे रही है, बिल्कुल होने दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन इस पर भी तो कोई बात करो भाई। ये कौन करेगा? ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है प्रोएक्टिव दिखाते हैं, इनकी बातें नहीं आती। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आप देखें नीट यूजी 2026, अगर आप टाइमलाइन को देखें तो टाइमलाइन में आप देखने को पाएंगे 3 मई को एग्जाम होता है। ठीक है, पूरे देश में। ठीक है, एनडीए कंडक्ट द एग्जाम, मिलियंस ऑफ मेडिकल एस्पायरेंट्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। 7 मई को एनडीए रिसीव इनपुट ऑन मैल प्रैक्टिसेस, ऑफिशियली फ्लैग्स इशू ऑन लॉ एनफोर्समेंट। ये न्यूज मिलती है 7 मई को कि भैया पेपर लीक हुआ है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, सीबीआई लगाई गई है। आपको पता भी होगा कि देश के बहुत बड़े बड़े जो है शिक्षक हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अलक पांडे जी की, अगर मैं बात करूं खान सर की, तो सेम गलत बात नहीं बोली उन्होंने, बिल्कुल गलत बात नहीं बोली। ये बस ऐसे चलता रहेगा। ये 5वां साल है, 6ठा होगा, 7वां होगा, 8वां होगा, लेकिन आपको बोलना नहीं है। चुपचाप सहते जाइए। अगले साल फिर बच्चे की फीस दिखाइए, उसको सपना दिखाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बताएंगे इतनी फीस लगेगी, आपके बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। चुपचाप सहते जाइए, बोलिए मत कुछ। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। लेकिन पीपुल अगर कुछ ज्यादा ही बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको नहीं बोलना है। आप बस अगले साल अपने बच्चे को 3 लाख रुपए के आसपास, एवरेज मैं बात कर रहा हूं, 1.5 से 1 ईयर के बाद की बात करूं तो 3.5 लाख तक की फीस जाती है नीट की, जिसमें आपके बच्चे को रहना दिया जाएगा, बुक्स दी जाएंगी, खुद की किताबें दी जाएंगी, ड्रेस कोड दिया जाएगा। और ये उस टाइम पर है जब बच्चे का भविष्य शुरू हो रहा है, बच्चा कुछ सोच रहा है।
सपना दिखाया जाएगा, आपके बच्चे को 6, 7, क्लास 8, क्लास 9 उठा लिया जाएगा। अरे सर आज से दीजिए, आप आज से आप अपने बच्चे को हमें दीजिए, हम आपके बच्चे को डॉक्टर बना के निकालेंगे। क्यों भाई, क्यों? 6, 7, 8 क्लास का बच्चा समझदार हो गया, डिसीजन लेने लायक हो गया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? बताइए मुझे। और यही बच्चे जो IIT, नीट, इनका एग्जाम दे करके टॉपर करते हैं, बाद में आपको क्या दिखता है? घूम घुमा के आते किस में हैं? यूपीएससी में। और यही कारण है पिछले कुछ साल से यूपीएससी की आलोचना इस बात पे भी हो रही है कि IIT, नीट के ही बच्चे टॉप कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने अपने बच्चों को बस यहां का सपना दिखा करके, इसमें पेरेंट्स की भी उतनी गलती है, सपना दिखा करके बच्चे को ये तो दिखा दिया कि तुझे डॉक्टर बनना है। 5 साल वो यहां घसीट रहा है अपने आप को। उसके बाद हो क्या रहा है? जब उसको बाहर निकल रहा है तो प्रेस्टिजियस चीजें उसको समझ में आ रही हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1000 पोस्ट निकलती है, ठीक है, अमूमन एवरेज लेकर के चल रहा हूं, 1000 पोस्ट निकलती है पूरे साल में, हर साल लगभग 900, 1000 ऐसे ही। 10 लाख बच्चे इसके लिए फॉर्म डालते हैं। यूपीएससी की बात करूं, एवरेज लेके चल रहा हूं, 10 से 12 के बीच में बच्चे लोग फॉर्म डालते हैं भैया, ठीक है। 100 रुपए फीस होती है, 100 रुपए फीस है। ST/SC, OBC और ST/SC और इसके वुमेन्स के लिए फ्री है। उसमें भी फिजिकल डिसेबिलिटी अगर है आपको तो वो भी आपके लिए फ्री है। 100 रुपए भी नहीं देने आपको, आराम से भरिए। प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं जहां आप पॉलिसीज में बदलाव कर पाएंगे। उसके बाद इसका सिलेक्शन आप देखिए, 1000 सीट है। 1000 सीटों पे 10 लाख बच्चों हैं। हर साल 10 लाख एस्पिरेंट्स इसमें फॉर्म भरते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। सिलेक्शन सिर्फ 1 लाख का, उसमें भी सीट बच जाती है, बैकलॉग क्रिएट होता है। नहीं, इस पे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां पर मूर्खता नहीं करेंगे और डायरेक्ट यहां आ गए तो क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, सरकार को पढ़ी लिखी जनता कभी नहीं चाहिए होती है, उसको चाहिए मूर्ख। मूर्ख इसलिए, अब बहुत सारे सो कॉल्ड आकर के कमेंट सेक्शन में कहेंगे तुमको कितना ज्ञान है, तुम कितने मूर्ख। मैं मानता हूं आपकी बात, सारी बातें, आपकी आलोचनाएं मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, अगर आप ज्यादा समझदार हो गए तो आप क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो बातें उठेंगी, और बातें उठेंगी तो सोशल मीडिया का जमाना है, जवाब देना ही पड़ेगा आपको। इसलिए बातें नहीं उठनी चाहिए। यहां पर पहले घुमाओ बच्चों को, और यहां पर आप समझिए, इसमें सरकार भी, आप खुद सोच के देखिए कि स्टेट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, स्टेट कंट्रोल एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। आप एजेंसीज बनाई जाती हैं, उन्हें कंट्रोल दिया जाता है कि आपको इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि सही तरीके से इसका पेपर होना चाहिए। उसके बाद पेपर लीक हो रहा है, और पिछले 5 सालों से लगातार पेपर लीक हो रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें सरकार संलिप्त नहीं है? एजेंसियां किसी तरीके से मिली भगत नहीं कर रही हैं? नीचे लेवल पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की जो है तोड़ पड़ोड़ की जा रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, सैंपल पेपर के तौर पर पेपर जो है लीक करवाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो मतलब बहुत सारी बातें हैं। मुझे बस ताजुब इस बात का है कि जो लोग यूपीएससी को बड़े आसानी से घेर देते हैं, है ना, जबकि यूपीएससी नहीं कहता कि भैया तुम पेपर कराओ, तुम कोचिंग करो, कहीं किसी नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, किसी की नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है। खुद से तैयारी करने वाले बच्चे भी यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको डर दिया जाता है, अरे आप भाई साहब, आप क्लास 6 से अपने बच्चे को भेजिए, हम बिल्कुल डॉक्टर बना के ही निकालेंगे अंदर से। पेरेंट्स को सपने बेचे जा रहे हैं, हैवी फीस ली जा रही है, कपड़ा लत्ता किताब सब दिया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पिता अपने छोटे से बच्चे की किताब लेने के लिए एक स्टोर पे गया था, जहां पर उस किताब का प्राइस क्लास 1 या 2 की किताब थी, 1000 रुपीज था, जिस पर यह कहा गया कि प्राइवेट स्कूल्स के जो लोग हैं, वो प्राइवेट स्कूल ऐसे माफिया क्रिएट हो रहे हैं। उसमें कैसे हो रहे हैं कि आपको किताबें लेनी है तो यहीं लेनी है, अगर आपको ड्रेस लेनी है तो इसी स्टोर से लेनी है, और अगर आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है फिर आपको बाद में जो है क्लैशेस झेलने पड़ते हैं उसके लिए। उसने वीडियो बनाया, वायरल हुआ वो वीडियो, लोगों के कितने सालों से ये हो रहा है, आज भी पता नहीं कितने प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहे हैं।
कर रहे हैं ना, तो आप रोक नहीं सकते। यहां पर कोई नहीं बोलेगा कि कितने सालों से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हैवी फीस की बात कर रहा हूं मैं, रफली ले रहा हूं। ऑफलाइन अगर आपका बच्चा नीट की तैयारी करने जाता है किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो अगर ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो 1.5 लाख से 3,05,000 के आसपास का खर्चा बैठता है, कभी कभी तो ये 4 लाख तक चला जाता है। रहना सब कुछ देंगे आपको, ये बिल्कुल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ये अमाउंट जस्टिफाई हो सके। फिर आपका क्या होगा, 5 साल तक आपका बच्चा केवल इस बात के लिए लेकर के लड़ेगा कि भैया पेपर जो है लीक हो गया, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। क्यों नहीं बात करेगा? अब ध्यान से सुनिए इसको। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें, होता क्या है, होता यह है भैया कि क्लास 11th और 12th ये बेस बनता है, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि आप नीट की कोचिंग कर लीजिए, नीट की कोचिंग में आपको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, इन डेप्थ पढ़ाएंगे। तो एक बात बताओ, जब स्कूल के लेवल पे पढ़ाया जा रहा था तब कहां थे आप लोग? जिन बच्चों को यहां पर वो चीजें सिखाई जा रही थी, उन्हीं बच्चों को यहां पर स्कूल में वो चीजें ना पढ़ा करके नीट और इनकी कोचिंगों में क्यों पढ़ाया जा रहा है? और अगर नीट और IIT JEE की कोचिंगें अच्छा पढ़ा रही हैं, अच्छा कंटेंट डिलीवर करा रही हैं, स्कूल बंद कर दीजिए। मतलब मैं अगर एक बच्चे का पिता हूं तो मुझे यहां पर भी फीस सबमिट करनी है, फिर बोलना है बेटा सुनो, ये आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाएंगे, लो लेवल वाला पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जब आपको हाई लेवल वाला पढ़ना होगा तब मैं यहां पर आपको दूंगा 3 to 4 लाख रुपीस, वो आपको यहां पढ़ाएंगे। क्योंकि ये तो मूर्ख हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं सकते, इनके अंदर तथा नहीं है, बूता नहीं है, नहीं कर सकते। ये करेंगे बेटा, तो फिर मैं यहां क्यों फीस सबमिट कर रहा हूं? अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर कहा जाता है नीट का सिलेबस है जो, वो आपके 12th के लेवल तक का इन डेप्थ पढ़ के आना है, तो यहीं पढ़ा दो ना मेरे भाई। ये क्रिएट करने की क्या जरूरत है? और अगर ये क्रिएट कर रहे हैं तो इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, स्कूल्स को बंद करो, फिर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी जाकर के कोचिंग कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर के कितना जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कितना बवाल क्रिएट होता है पूरे साल। 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए तक के फीस हो रही है बच्चों की, साल भर की बच्चों की फीस बात कर रहा हूं मैं। वो आपको कह रहे हैं कि हम बायोलॉजी और जूलॉजी और ये सब बहुत लो लेवल का पढ़ा पाते हैं, हम आपको ज्यादा लेवल का नहीं पढ़ा सकते, हम आपको ये पढ़ाएंगे, यहां पढ़ाएंगे। फिर यहां से क्रिएट होता है एनवायरनमेंट। कैसे क्रिएट होता है? यहां के जो टीचर होते हैं उनको कहा जाता है कि भाई हमारे टीचर इतने अव्वल दर्जे के हैं, इतने बड़े दर्जे के टीचर हैं कि इतनी अच्छी नॉलेज है, इसलिए हाई फीस है, इसलिए हाई फीस चार्ज की जा रही है। तो भाई सरकार से विनम्र निवेदन है कि भैया इसको बंद कर दीजिए, आप इसको ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जब मैं यहां से डॉक्टर बन रहा हूं तो डबल खर्चा क्यों करूं? एक कह रहा है कि मैं तुम्हें नीचे नीचे का पढ़ाऊंगा, वही चीज ये भी पढ़ाएगा, तो मैं क्यों पढ़ूं यहां पर? है ना? फिर उसके बाद इस पर जब तंज कसा जाता है तो यूपीएससी के लिए क्या कहा जाता है? यूपीएससी के लिए कहा जाता है 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस दी जाती है, जिसका पेपर भी कभी लीक नहीं होता, जो खुद नहीं कहता कि भैया तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करो, जो खुद कहता है कि भैया मेरा एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, इतना पढ़ लो और इसके बिहाफ पे अगर तुम कर सकते हो तो करो। फिर ये बच्चे जो इतना साल मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, रैंक लेके आते हैं, उसके बाद भी यहां आ जाते हैं। लेकिन इसको बुरा कहना बहुत आसान है, यूपीएससी को इसको बुराई करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप बुराई करेंगे, सारी चीजें करेंगे, बच्चे का छोटा भविष्य है, अभी गैपिंग होगी, दिक्कत होगी, सब आप नहीं झेल सकते ना, सब तो आप नहीं कह सकते, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। अब आप समझ पा रहे हैं? तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। नीट यूजी 2024 लीक का जो चेन था वो अगर आप देखें तो एक तो स्ट्रॉन्ग रूम ब्रीच हुआ, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, प्रॉपर एक एक चीज आप देखोगे तो हर एक स्तर पर माल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, सेटिंग हो रही है पहले से ही, पेपर लीक हो जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, होने दो, क्या ही दिक्कत है। अगर भारत का ये बच्चा समझदार हो गया, बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट पे आ गया, यूपीएससी की तैयारी करके और इसी सोच के साथ आगे बढ़ गया, ये क्वेश्चन क्रिएट करेगा,
क्वेश्चन क्रिएट करेगा तो भैया दिक्कत होगी। और प्रशासन चलाने के लिए मूर्खों की आवश्यकता होती है जो आदेश को फॉलो कर सके। आदेश को अगर कोई पलटवार करके सही कर रहा है या गलत कर रहा है या कह रहा है नहीं ये पॉलिसीज गलत है, फिर तो गवर्नमेंट का तो बोरिया बिस्तर बांधे और निकल ले। मुझे बात कहने की जरूरत नहीं है, खेमका साहब को देख लीजिए आप। ब्यूरोक्रेसी में भी कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन आने ही नहीं दिया जा, वो प्रोसेस ही नहीं बिल्ड होने दिया जा रहा है कि समझदार लोग, तर्कशील लोग, प्रश्न करने वाले लोग वो आ सकें, क्योंकि वो आएंगे तो दिक्कत पैदा होगी। और अल्टीमेटली बच्चे आ ही रहे हैं। आईआईटी नीट के इस साल के टॉपर को भी देख लीजिए आप, इस साल के यूपीएससी टॉपर को भी देख लीजिए आप, आए ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर सॉल्वर स्टेज पे यही डिस्ट्रीब्यूशन नोट्स को लेकर के या बेनिफिशियरीज को लेकर के, तो हर एक स्टेज पर प्रॉपर चीजें चेकिंग नहीं होने के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट में नाम आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप देखेंगे तो ये चेहरा आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और प्रीवियस 5 ईयर से जो है लीक हो रहे हैं पेपर, ठीक है। हालांकि अभी जिन लोगों का चेहरा 26 के स्कैम को लेकर के दिखाया जा रहा है, जब तक ये प्रूवन नहीं होता है तब तक किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ इन्होंने किया है, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी अच्छी बात होती है कि वो सबकी सुनती है, लेकिन डेमोक्रेसी की एक बात यह भी है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको पता है उसने आपके सामने चोरी की है, तो आप उसे चोर नहीं कह सकते अंटिल वो प्रूवन गिल्टी ना हो, तो इसलिए चोर नहीं कहा जा सकता। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको इस तरीके से समझनी है कि इस पर बात करना जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि लोग बस पेपर लीक को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। पेपर लीक के पीछे की कहानी देखिए, 2 साल 3 साल की मेहनत देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के पिता की मेहनत देखिए, 3-3.5 लाख रुपए ऐसे टाइम पर जब भारत में रोजगार की दिक्कतें हैं, भारत में गरीबी की प्रॉब्लम है, फिर भी सपना एक बीज बो करके उसे पेड़ के रूप में लाना, एक पिता के लिए अपने बच्चे के लिए सोचना, उसके बाद 5 साल पेपर लीक के लिए धरना प्रदर्शन में बैठना, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस बच्चे के बारे में कोई नहीं सोच रहा है जिसने फाइनेंशियली अपने आप को तोड़ा, जिसने मेंटली तोड़ा अपने आप को, और उसका कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखें तो यूपीएससी वर्सेस नीट, फीस, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट कॉस्ट को लेकर के मैं यहां दोनों का इक्वल वो कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी है, लग रही है आपको, इसमें भी कमियां हैं, लेकिन जिस तरीके से इसकी कमियों को लेकर के उछाला जाता है कि बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी इतनी फीसें ले रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो भैया यहां वाले कहां चले गए? यहां वाले कहां चले गए मुझे बताइए? इनमें नहीं आते हैं क्या? ठीक है, और इनके कितने पेपर लीक हुए, इनके कितने पेपर लीक हुए ये भी बता दीजिए आप, ठीक है। अब अगर यहां देखें आप तो यूपीएससी सिविल एग्जामिनेशन की बात करें तो कंडक्ट बॉडी है यूपीएससी, जिसको आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन फीस तो 100 रुपीज जनरल के लिए और फुल एग्जाम्पशन है एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूबीडीज कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो वाइडली सीन पेपर लीक रेजिस्टेंस ऑपरेशन एंड सिक्योर मल्टी स्टेज जो है फॉर्मेट होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, लेकिन कहीं बार आपको ऐसी खबर नहीं देखने को मिलती है कि नहीं पेपर लीक हो गया। वहीं दूसरी तरफ आप नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस 1700 रुपए जनरल और 1600 रुपए ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल और 1000 रुपए एसटीएससी पीडब्ल्यूबीडी। अब इसको आप इंटू कर लीजिए 22 लाख से, जो इस साल का अमाउंट गया होगा 22.7 लाख के आसपास का, इंटू कर लीजिए। फीस अलग से जोड़िएगा, इंटू करने के बाद फीस अलग से जोड़िएगा, टोटल पैसे की बर्बादी देखिएगा आप फिर, ठीक है। रिसेंट कंट्रोवर्सी फेसिंग मल्टीपल alleged and irregularity investigation 2026 cancellation impact over 22 lakhs registered candidates। वहां सिर्फ 10 लाख के आसपास आते हैं, 10 से 12 के बीच में ही रहता है नंबर, यहां 22 लाख। और ये वो बच्चे हैं जिनका अभी भविष्य शुरू हुआ है, और जिनका भविष्य शुरू हुआ है उनके भविष्य को पिछले 5 साल से रौंदा जा रहा है, ठीक है। हिडन बर्डन एंड कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज को अगर हम बात करें तो यूपीएससी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद रखिएगा।
एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अवसर लागत बोलते हैं। अवसर लागत के बारे में अगर आपको नहीं पता तो जो काम मैं कर रहा हूं, जितना समय मेरा यहां लग रहा है, इसके बदले में दूसरे काम को कर सकता था, जो बेस्ट अल्टरनेटिव त्याग करके मैं ये काम कर रहा हूं, उसकी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर जबकि यूपीएससी ये नहीं कहता कि भैया तुम बेरोजगार बैठ करके तैयारी करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयारी कर सकते हो तो करो, वो कभी नहीं कहने आएगा आपसे। ठीक है, ऑफिशियली एप्लीकेशन फेयर फीस रिमार्केबल लेस देन, अब अगर प्रिपरेशन की बात करें तो 12 से 24 महीने डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट। कोई कैंडिडेट 1 साल में प्रिपेयर करके अच्छी रैंक ले आता है, कोई 2 साल लगते हैं, लेकिन यहां कहीं नहीं है। अब आप देख रहे होंगे एक ट्रेंड कि जो सेल्फ स्टडी के लोग हैं, जो नौकरियों में लोग हैं, पेशों में लोग हैं, वो ज्यादातर अब चीजों को रिटेन कर रहे हैं। उन्होंने एक बार प्रिपरेशन की, अच्छे से तैयारी की और दोबारा फिर से पेपर दे रहे हैं। ठीक है, मंथ प्रिपरेशन साइकिल डिमांड इन जो है इमेंस लिविंग एक्सपेंसेस। अब बहुत सारे लोग, क्यों इस पर जो तंज कसा जाता है उसकी बात मैं करता हूं। कहा जाता है कि अगर आपके दिमाग में आया तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, 2.5 लाख 2 लाख से 1.5 लाख से 2.5 लाख तक कोचिंग फीस जा रही है। ठीक है, इसके बाद आपका रहना खाना पीना खर्चा सब अलग से जा रहा है, जो कि आपके ऊपर है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आकर के इसी इंस्टीट्यूट में रहिए या ये करिए वो करिए। अगर कोई कह भी रहा है तो मैं मान लेता हूं कि वो कह रहा है, चलो ठीक है, ये भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा मैं, यूपीएससी की बात कर रहा हूं। यूपीएससी कहां कह रहा है? और आप किसी माता पिता को ये बात बोल भी दीजिए, किसी एस्पिरेंट से ये बात बोल भी दीजिए कि तुमको ऐसा करना है, वो बच्चा कहता है मैं भैया सेल्फ स्टडी कर लूंगा, सेल्फ स्टडी से निकाल लूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और निकाल भी रहे हैं लोग। वहीं अगर हम बात करें नीट की, तो यहां पर आप देखेंगे बियॉन्ड द हाई बेस एप्लीकेशन फीस एंड हाइपर कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, ठीक है, नेसेसिटीज एक्सपेंसिव प्राइवेट प्रेप कोर्सेस। अब यहां देखिएगा, यहां पे नेसेसिटाइज किया जा रहा है उस चीज को कि एक्सपेंसिव प्राइवेट जो है कोर्सेस हैं उनको लीजिए। क्यों? क्योंकि 11th 12th के जो हमारे स्कूल हैं उनमें तो सब बेवकूफ बैठे हैं ना, उनकी तो औकात ही नहीं है कि नीट लेवल की बायोलॉजी पढ़ा दें, नीट लेवल की फिजिक्स पढ़ा दें, नीट लेवल की जो है केमिस्ट्री पढ़ा दें। गवर्नमेंट एग्जाम्स को देख लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स को देख लीजिए। 2022 का पेपर था, यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, 2022 या 23 का पेपर था टीजीटी पीजीटी का। 9 तारीख को वो पेपर कंडक्ट करवाया गया है, और अभी भी टीजीटी पीजीटी में से पीजीटी का हुआ है, टीजीटी का 4 जून को पेपर, 3 या 4 जून को पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसके बाद इनके बाद भी जो टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, उनके पास इतनी तथा या बूता नहीं है कि वो 11 12 को इस लेवल तक पढ़ा सके कि बच्चे को 3 से 4 लाख रुपए की फीस ना दे करके नीट की एग्जाम की तैयारी इस तरीके से ना करनी पड़े, उसके वो पैसे बच जाएं जिससे वो कोई दूसरा सपना देख सके, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि बार बार लीक हो रहा है तो। और अगर उसे भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डॉक्टर ही बनना है, बिल्कुल बनिए, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं करेगी। क्यों? आपको क्वेश्चन नहीं करना है। वो जो मीम आपने देखा होगा ना इमरान खान का, आपने घबराना नहीं है, ऐसे आपने क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन कर दिया तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। सरकार को उंगली नहीं करनी है आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फीस हैवी चार्ज कर रहे हैं उंगली नहीं करनी है, चुपचाप सहते रहो। डेमोक्रेसी चलता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना आपको, ठीक है। फैमिली की फाइनेंस ड्रेन हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है एग्जाम कैंसिलेशन का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल से थोड़ी हो रहा है, 5 साल से हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। सीबीआई को जांच दे दी गई है, देखते हैं रिपोर्ट कितने दिन में आती है, किनको किनको सजा हो जाती है वो भी देख लेते हैं, है ना। यूपीएससी सीन एज अ मोर लीक रेजिस्टेंस, क्यों? इसका कारण क्या है? अब ये एक पैटर्न है, यूपीएससी का प्रमोशन नहीं, यूपीएससी का पैटर्न है। यही चीज आप अप्लाई कर सकते हैं एनटीए में। पहली चीज, डिसेंट्रलाइज सेटिंग, पेपर की जो सेटिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज रखी जाती है। आपको पता है दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में यूपीएससी आता है। अब ये कंपैरिजन कुछ लोग कहेंगे अरे आप ऐसे कह सकते हैं, बहुत सारे, देखिए गाओकाओ करके एक एग्जाम चाइना का होता है, अगर आपने सुना हो, गाओकाओ एग्जाम होता है, ठीक है। गाओकाओ एग्जाम जो लोग पेपर सेट करते हैं, जो भी टीचर्स और फैकल्टीज या प्रोफेसर पेपर सेट करते हैं, आपको पता है उनको 1 महीने पहले या 20 दिन पहले उनके घर से प्रॉपर चेकिंग के साथ उनको उठा लिया जाता है, उनको एक रिमोट लोकेशन पे ले जाया जाता है जहां पर किसी को कुछ नहीं पता होता। उनके मोबाइल फोन, सेलफोन, ये सारी चीजें उनके पास किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता।
वो पेपर को सेट करते हैं, पेपर सेट करने के बाद उसी में रहना, खाना, पीना, सारी सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है। और जब तक गाँव का एग्जाम कंडक्ट हो करके कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो बाहर नहीं आते हैं। करा लीजिए ऐसा एग्जाम, स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी साहब। ये है गाँव का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, कंपैरिजन किया जाता है यूपीएससी और इसके बीच में। वो भी एक एग्जाम है, यहां यूपीएससी भी कर रहा है, लेकिन आप खुद देखिए कि पहली चीज तो डिसेंट्रलाइज है, वहां सेंट्रलाइज होकर के, यहां डिसेंट्रलाइज होकर के पेपर नहीं लीक हो रहा है, वहां सेंट्रलाइज होकर के पेपर 5 साल से लीक हो रहा है। मल्टी सेट रेडेंसी है, ठीक है। यहीं पर अगर आप बात करें स्ट्रिक्ट इंक्रिप्शन है, आप नहीं कर सकते, करके देख लीजिए आप। एनालिस्ट डिजाइन की बात की जाती है, एनालिटिकल जो है डिजाइन किया जाता है पेपर को। कहने का मतलब यह है कि सरकार के अंतर्गत काम करने वाली 2 एजेंसियां या एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो भी वही चीज कर रही है, दूसरी भी कर रही है, जिसमें कहीं पर भी अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमस और किसी सरकार के तहत काम करने के लिए अगर कोई जो है रिलायबल है, तो भी आपकी ये नहीं कहा जा रहा कि सरकार के तहत काम कर रहे हो तो लीक करवाओ, कोई नहीं कहता, लेकिन फिर भी लीक हो रहा है और पिछले 5 साल से हो रहा है। दुख दर्द पीड़ा पिछले 5 साल से, 22 लाख का एवरेज लेकर के आप स्टूडेंट का पिछले 5 सालों का एवरेज निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये 1700, 1800, 1100, 1000 फीस भी पेरेंट्स ने ही भरी है, जिन्होंने ऑलरेडी 3 से 4 लाख रुपए भरे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, समझ रहे हो। तो ये पूरा एक एक्सपीरियंस है जिस पर कोई बात नहीं करेगा, जिस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर उंगली नहीं उठेगी कि भैया 3 से 3.5 लाख रुपए फीस आप ले रहे हो केवल इस बात को लेकर के, कह करके कि हम आपके बच्चों को क्लास 6 से लेके जाएंगे, हम पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाओगे भाई? क्लास 6 का बच्चा तुमसे बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बताओ मुझे। क्लास 6 का बच्चा अगर तुमसे बोल रहा है डॉक्टर बनना है, तो पहली बात तुमने मान कैसे लिया? और अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। मेंटली हैरेसमेंट मत करिए उसका, आप भी उतने ही भागीदार बन रहे हैं। इस बात को ध्यान से सोचिए एक बार। आई होप कि जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपको समझ में आया होगा। यूपीएससी को टारगेट करना, उसके फीस स्ट्रक्चर को लेकर के टारगेट करना, उसके पेपर पैटर्न को लेकर के टारगेट करना, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बहुत आसान है। फीस स्ट्रक्चर को लेकर के सीधा टारगेट बोला जाता है यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो है उनको। लेकिन अगर मैं बात करूं नीट की, वहां आप अभी तक कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा वो नहीं देखे होंगे जहां ये बातें बोली जा रही हो। क्या किया जा सकता है जिससे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी सेट हो? पहली चीज, पॉलिसी और डिजाइन को लेकर के डिटरेंस होनी चाहिए। एग्जाम एजेंसी एंड गवर्नेंस, एनटीए जो है, उसको पूरे तरीके से गवर्नेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सीधा, जिसका नाम आ रहा है, जिसका भी नाम आ रहा है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसके बाद सिक्योर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अभी 2026 वाले में आपको 2 लोगों का नाम दिखाई दे रहा होगा, उसमें से एक प्रिंटिंग में है, वहीं से लीक हो रहा है। एग्जाम सेंटर चेन कस्टडी होनी चाहिए, लोकल जो है कोलिजन रिस्क होना चाहिए। कोचिंग एंड एग्जाम माफिया इकोसिस्टम जो बन चुका है नीट और आईआईटी जेई में भी, याद रखिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर आप कोचिंग को टारगेट कर रहे हैं, यहां ध्यान से देख लेना, कोचिंग माफिया नहीं, कोचिंग एंड एग्जाम माफिया। और एग्जाम माफिया जो है ना, वो इन दोनों में से जो नाम पकड़े गए हैं, ऐसे ही नाम पिछले 5 सालों से पकड़े जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। ऑलरेडी मैं एक सेक्टर में हूं, एजुकेशन सेक्टर में हूं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही काम कर रहा हूं। लेकिन बोलते वक्त ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मैं खुल के बोलता हूं, जो जी जान लगा दे रहे हैं अपने बच्चों को तैयार करने के लिए। फीस स्ट्रक्चर सबसे बड़ी मार खाता है मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, उसको भी कम करके जो है पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सो कॉल्ड बने बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं आगे बढ़ पाएंगे।
द बर्डन ऑफ lakhs स्टूडेंट एंड फैमिलीज, स्केल ऑफ डिस्ट्रप्शन 22.5 lakhs। वहीं अगर आप देखेंगे एवर राइजिंग स्केल 23,81,833। कोचिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग से लग रही है। ये जो कॉस्ट है यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कॉस्ट अगर आप अपने बच्चे के किसी अदर चीज को लेकर के इन्वेस्ट कर रहे होते तो पिछले 5 साल से ना तो झेलना पड़ रहा है ना तो वो। अब ये कहना गलत होगा कि भाई अगर हम ये कह दें, आप कह रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हमारा बच्चा डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दे केवल गवर्नमेंट की वजह से? नहीं। जब सबके ऊपर तंज कसा जा रहा है तो इसमें कोई नहीं छूटना चाहिए। आपका बच्चा डॉक्टर भी बने, आपका बच्चा ब्यूरोक्रेट भी बने, आपका बच्चा इंजीनियर भी बने, आपका बच्चा एक पोएट भी बने, आपका बच्चा एक राइटर भी बने, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी समझ या सोच पर निर्भर करता है। उसको लगता है कि मुझे ये बनना चाहिए तो बने। आप इन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कहते हैं 6-7 से हमारे पास बच्चे भेजिए, हम सीधा डॉक्टर बना के निकालेंगे, मत करिए। आपका बच्चा है, प्रोडक्शन नहीं है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ और ट्रस्ट इरोजन धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। आप खुद ही देखिए, ये बच्चे जो अभी 11-12 पास आउट हैं, है ना, जो अभी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, उनके दिमाग में क्या जा रहा होगा। फिर कहेंगे भारत छोड़ के बहुत से लोग जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। यहां नहीं मिलेगा एडमिशन, रसिया से करेंगे MBA MBBS, वहां से कर लेंगे, यूक्रेन से कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसमें सिर्फ एक तत्व को टारगेट करना वो ठीक नहीं है। मैंने इस वीडियो के जरिए उन लोगों को टारगेट किया कि जो यूपीएससी में हल्की सी चीजें होने पर बवाल खड़ा करते हैं, आज वो इस बात पे लेकर के बवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं, इस बात पर आवाज क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं कि भैया हाँ ये भी सही है, इतनी फीस स्ट्रक्चर, इतना रहना खाना, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जा रहा है, उसका इतना पैसा लग रहा है, फॉर्म का इतना पैसा लग रहा है, ये सब पैसा कहां जा रहा है। सवाल सरकारों पर पूछना आसान लगता है, यूपीएससी इंस्टीट्यूट को टारगेट करना आसान लगता है, यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, इनको कौन कर रहा है? करके देखिए इनको भी आप, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो रिफॉर्म रिकमेंडेशन कुछ हमारी तरफ से जो हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को कर पाएंगे। चेन ऑफ टुडे ऑडिट होना चाहिए, पहली चीज। फिर डिसबर्समेंट सेटिंग होनी चाहिए, सिक्योर लॉजिस्टिक होना चाहिए, डिजिटल कंट्रोल होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑडिट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ फास्टर प्रोक्यूशन होने चाहिए, स्टूडेंट रिलीफ प्रोटोकॉल्स एंड ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर। कुछ ऐसे स्टेप्स या मेजर्स टेकन किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए कंक्लूजन, क्रेडिबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, क्लियरली ट्रस्ट फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, लर्न फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर मॉडल्स एंड होल ऑफ द सिस्टम फिक्स होना चाहिए। सिर्फ एक को फिक्स करके गवर्नमेंट कह दे कि नहीं नहीं हमारी गलती, हम ही को फिक्स कर लो भैया, नहीं होगा। ये माफियाज बीच में बैठे होते हैं, कभी कभी इसका पार्ट होते हैं, कभी कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी जुड़ करके पार्ट बन जाते हैं। उनको यहां से लेकर के पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व करिए, बच्चे को अलग रखिए। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे चेन सिस्टम में इसको बेवकूफ बनाया जाता है, ये लूटता है और ऐसे करके यहां तक बातें पहुंचती हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट को हमेशा फर्स्ट रखिए। उसकी चॉइस क्या है, उसकी समझ क्या है, उसको क्या सही लगता है, उसको क्या गलत लगता है, वो टारगेट सबसे पहला होना चाहिए। कि भैया तुमको समझ में आता है कि क्लास 6 से ही अपने बच्चे को भेजना शुरू कर दिए, नहीं नहीं हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। क्यों बनेगा भाई? नहीं बनने का मन है। यही कारण है कि IIT JEE और नीट करने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि यहां जाकर के मैं ये चीजें सुधार पा रहा हूं, लेकिन उसको टारगेट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इधर से बच्चे उधर जा रहे हैं ना। ठीक है, सो ये आपके कुछ क्रेडिबल सोर्सेस थे जहां से ये पूरे आर्टिकल्स मिले हैं। ठीक है, जिनको मैंने पीपीटी में आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है, ताकि आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के ये ना कह पाए कि भैया ये क्या सोर्स है इसका, फलाना धमकाना। सारी चीजें यहां पर जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप कि अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसके लिए भी आवाज उठाना जरूरी है, तो प्लीज मेक श्योर करिए, वीडियो बनाइए, उसके बारे में पोस्ट करिए, और मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।